अगर मुझे मौत आ रही होगी तो क्या रोक लोगे सर? क्या हो गया तुम्हें? किस तरह पागल हो गया हूं मैं? रिलैक्स प्लीज। कैसी बातें कर रहे हैं? यार मैं सुबह से कह रहा हूँ इसको ऑफिस जाए, जाके काम देखे। हॉस्पिटल में पड़ा हूँ मैं, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है मेरी केयर के लिए, और ये है कि यहाँ पे बैठा हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस चला जाता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम उल्टा सीधा कुछ भी नहीं सोचोगे। हाँ कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं होता। जाओ जाके काम देखो, वो ज्यादा जरूरी है। तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। अच्छा उसामा, तुम यहीं बिलाल के पास रहना जी। अगर इसको कुछ चाहिए हो या इसकी तबीयत ऊपर नीचे हो तो मुझे फौरन बताना। जरूर। डोंट वरी। सॉरी यार उसामा, तुम्हें भी डिस्टर्ब कर दिया। तुम 2 दिन से यहाँ पे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज। उसामा तुम कब से जानते हो मनाल को? पहले भी बता चुका हूं मैं, बस 2 बार देखा था पहले। जाना तो शादी के बाद है उसे। अगर कभी तुम्हें ये एहसास हुआ कि उसकी चॉइस नहीं थी, कि तुम्हारा बिहेवियर उसकी तरफ। ऐसा सोचता ही नहीं। बहुत प्यारी लड़की है मेरी बहन, सीधी सादी, किसी की टॉ नहीं रखती, ना किसी से कोई गिला ना कोई शिकवा। पता नहीं कैसे किसी की बातों में आकर हमने। खैर वक्त के साथ साथ समझदार हो जाएगी वो। उसकी मासूमियत तो देखो, हमें की गोल्ड की ज्वेलरी ले गई। कितने की होगी? 30 लाख की या 40 लाख की हद पड़ी है, जबकि करोड़ों की प्रॉपर्टी है उसके नाम पे। लेकिन उसने कभी परवाह ही नहीं की, नहीं कभी हमसे पूछा। हम लोग ना उसके कोर्ट मैरिज करने के खिलाफ थे, लेकिन कभी उसके हिस्से की प्रॉपर्टी खाने का हमने सोचा भी नहीं। वो हमने उसके नाम करनी थी। आप लोगों की मोहब्बत उसे मिलती रहे, उसके लिए काफी है। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस ये देख रहा हूं कि तुम सचमुच इतने अच्छे हो या एक्टिंग कर रहा हूं। पता है उसामा, जब कोई मिडिल क्लास लड़का खुद से अपर क्लास लड़की से उसके घर वालों की मर्जी के बगैर शादी करता है ना, तो शक तो होता ही है कि जो दिखाया जा रहा है वो सच है या फिर उसे पर्दा कुछ और चल रहा है, कुछ उलट। आपका शक बजा है कि मैं आपको 2 बातों का यकीन दिलाना चाहता हूं। पहली तो ये कि मैं कभी भी मनाल से शादी नहीं करना चाहता था, मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश ही नहीं थी। और दूसरी बात ये कि जिंदगी बड़ी है, आजमा लीजिएगा। आपको एहसास हो जाएगा कि मुझे आपकी दौलत से कोई सरोकार नहीं है। बस मनाल से मिलते रहिएगा प्लीज। बहुत उदास हो जाती है वो लोगों के बगैर। अच्छे लगे हो तुम मुझे। थैंक यू। खुश रहो हमेशा। आपको नींद आ रही है तो मैं लाइट्स ऑफ कर दूं? प्लीज। हेलो। क्या हो रहा है? बस काम खत्म कर रही हूँ।
तुम कब आए हॉस्पिटल से? हाँ बस अभी थोड़ी देर पहले ही आना, एक स्पेशल ऑर्डर था उसकी प्रिपरेशन चेक करने आया हूँ किचन। वापस जाऊंगा, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मैं। रमशा भाभी बता रही थी कि बरार भाई की तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी बस यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाऊंगी, प्लीज तुम भी वहाँ आ जाना। सिचुएशन तो क्रिटिकल ही है, आई थिंक हम सबको होना चाहिए वहाँ पे। चलो, आई विल सी यू देयर। नहीं तुम एक काम करो, तुम पहले घर जाओ, चेंज करो और फिर आओ। अम्मी और भाभी हैं वहाँ पे। खुदा हाफिज। ओके, आई विल सी यू देयर। बिलाल भाई जल्दी से ठीक होके घर आ जाए, आपके बगैर घर ना बहुत खाली लग रहा है। अरे भाई मैं तो खुद तंग आ गया हूँ। हॉस्पिटल कंबल की तरह हो गया, जान ही नहीं छोड़ा। अच्छा मामा, मैं सोच रहा था कि मैं दानियाल से कहूँ कि मनाल का जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है वो उसके हवाले कर दे। क्यों? ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई? वो जरूरत तो नहीं है, लेकिन देखें फर्ज है, और जितनी जल्दी अदा हो जाए बेहतर नहीं है। बिलाल भाई वैसे आप इस बेड पे लेटे लेटे तंग आ जाते होंगे ना? अरे नहीं नहीं, नॉट एज सच। मैं दानियाल के साथ जाता हूँ बाहर लॉन में वॉक करने के लिए। मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल हो, जो मजीद टेस्ट होने वो हो, ताकि आगे डॉक्टर्स फिर जो ट्रीटमेंट है वो रेकमेंड करें। बस ये ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, घर चला जाएगा। मामा, बाजिल बहुत याद आता है। मैं दानियाल से कहूँ बाजिल को ले आए यहाँ? अरे नहीं नहीं, हॉस्पिटल यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, और दानियाल को वैसे भी बहुत काम है, उसे तुम ऑफिस में रहने दो। बच्चा यहाँ आएगा घबरा जाएगा, और वैसे भी डॉक्टर्स जो हैं वो बच्चों को हॉस्पिटल लाने से मना करते हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मलाल क्या हो रहा है मेरी जान, क्या हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर प्लीज जल्दी सर। डॉक्टर इन्हें फौरन इमरजेंसी में शिफ्ट करें। अल्लाह, मेरा डॉक्टर साहब कैसी कंडीशन है उनकी, सच बताइएगा प्लीज। ही इज वेरी क्रिटिकल, आप बस दुआ कीजिए। क्या हुआ है बिलाल भाई? ठीक है, कुछ नहीं होगा, ठीक हो पाएंगे वो ठीक है। देखिए बिलाल भाई को क्या हुआ है? आराम से, आराम। दानियाल ये पकड़ो, ये साइन करो। काम बहुत ज्यादा है, अभी भी कितनी सारी फाइल्स तुम्हारी और बिलाल के साइन करने के लिए पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। आई नो, काफ़ी सारा काम पेंडिंग है। बिलाल की हेल्थ सिचुएशन बेहतर ही नहीं हो रही, आज भी उसने ज़बरदस्ती भेजा है मुझे। तो कौन है बिलाल के पास? उसामा था, उसके बाद वो चला गया। जब मामा और रमशा आए थे फिर शाम में वो वापस आ गया। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये क्यों हमारे मामलात में इतना घुस रहा है, और तुम्हें क्यों उस पे इतना फेथ होने लगे कि तुम उसको बिलाल के पास छोड़ा है? क्या हो गया तुम? उसामा एक बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़का है। यही तो वो चाहता है कि तुम लोग उसको एक्सेप्ट कर लो, और काफी हद तक वो अपना गोल अचीव कर चुका है। क्या हाँ उसामा, व्हाट? मगर ये कैसे पॉसिबल है? मामा ने मुझे बताया था कि उसकी तबीयत ठीक है। हाँ बस मैं पहुंच रहा हूँ मैं। क्या हुआ? बिलाल का बीपी एकदम से शूट हो गया, उसे हार्ट अटैक आया। क्या? Calm down, gather yourself, हमें पहुंचना है, जल्दी करो। चलो, we need to go.